Friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start civics chapter number 1. What is democracy? Why democracy? Part 1, part 2 completed. I will provide link in comment box or description box. So friends, यहाँ से हमारा बाकी था arguments for democracy. China famine of 1958 में से 1961 तक उसका एक वायरस रिकॉर्ड है क्योंकि वहाँ पे भुखमरी आ गई थी। नियरली 3 करोड़ पीपल डायड हो गए थे भुखमरी की वजह से। ड्यूरिंग दोज डेज जब वो दिन इंडिया की भी इकोनॉमिक कोई कंडीशन थी, वो कोई चाइना से अच्छी नहीं थी, पर तो भी इंडिया में ऐसी कोई तरह की भुखमरी नहीं आई थी जैसे चाइना में आ गई थी। इकोनॉमिस्ट सोच रहे थे जो रिजल्ट है कि ये देखिए ये दोनों गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, ये दोनों गवर्नमेंट की पॉलिसीज में क्या डिफरेंस है। द एक्सपीरियंस ऑफ डेमोक्रेसी जो इंडिया में है, मेड द इंडियन गवर्नमेंट, उसने मतलब अपने लोगों को खाना प्रोवाइड किया, लेकिन चाइना ऐसा नहीं कर पाई थी। दे पॉइंट आउट, उन्होंने पॉइंट किया कि नो लार्ज स्केल फेमाइन हैव एवर टेकन प्लेस इन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक, मतलब उन्होंने एक पॉइंट किया कि कोई भी लार्ज स्केल फेमाइन मतलब बहुत बड़ी भूखमरी कोई देश में नहीं आई जो इंडिपेंडेंट है और डेमोक्रेटिक कंट्री में, इंडिया में। तो इफ़ चाइना, अगर चाइना मल्टी पार्टी इलेक्शन करता, अपोजिशन पार्टी होती और खुद क्रिटिसाइज मतलब गवर्नमेंट होता, मतलब खुद प्रेस फ्री को खुद क्रिटिसाइज नहीं करता, सो वहाँ पे ऐसी फेमाइन नहीं आती। लेकिन चाइना में क्या है कि वहाँ पे भी मल्टी पार्टी इलेक्शन है, लेकिन खड़े तो सब होते हैं, लेकिन जीतता कौन है? एक ही जीतता है। कभी कभी तो वहाँ पे एक ही पार्टी खड़ी होती है, जो जैसे जो जीती है वही पार्टी खड़ी होती है, दूसरी पार्टी को खड़ा नहीं किया जाता। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में दूसरी गवर्नमेंट आ सकती है, इसलिए सारी गवर्नमेंटों को अच्छे काम करती है कि हमारी गवर्नमेंट ही आए। दिस एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हमें लाता है कि क्यों डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी क्यों बेटर है दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, और पीपल को क्यों डेमोक्रेसी चाहिए। इन नॉन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में कैन रिस्पॉन्ड, वो शायद ही जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है पीपल की ज़रूरतों को पूरा कर सके, बट इट ऑल डिपेंड ऑन विशेष ऑफ पीपल्स। वो पीपल के ऊपर डिपेंड हो कि कौन रूल कर रहा है। इफ़ रूलर, जो रूलर है, डू नॉट वांट टू डू, अगर वो नहीं करना चाहता वो नहीं करेगा, चाहे पीपल की विशेष के अकॉर्डिंग, चाहे पीपल वो चाहते हैं, लेकिन रूलर को अगर वो अच्छा नहीं लगा तो वो नहीं करेगा। ए डेमोक्रेसी रिक्वायर कि पीपल की ज़रूरतों को पूरा करे। देखो डेमोक्रेसी क्या है, पीपल की ज़रूरतों को भी पूरा करे। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर। डेमोक्रेटिक क्या है गवर्नमेंट? बेटर है बिकॉज ये अकाउंटेबल फॉर्म होगा कि पीपल की नीड्स को पूरी कर देता है। देयर इज अनदर रीजन, एक और रीज़न है डेमोक्रेसी शुड लीड, कि वो शुड बेटर। अरे एक और वो क्या कहते हैं रीजन, कि डेमोक्रेसी एक अच्छे डिसीजन लेता है दूसरे गवर्नमेंट से, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन कंसुलेशन एंड डिस्कशन। ओके, तो वहाँ पे डिस्कशन भी होते हैं, बहुत सारे मीटिंग्स होती है, तब जाके कोई मतलब रूल्स या लॉ निकलता है। डेमोक्रेटिक डिस्कशन में बहुत सारे पीपल इन्वॉल्व होते हैं, बहुत मीटिंग्स होती है, डिस्कशन होती है, बातचीत होती है, मीटिंग्स होती है। वे नंबर ऑफ पीपल जब वो अपने सर हाथ में रखते हैं और सब साथ में मिलकर काम करते, तो हम वो मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक के पॉइंट को ढूंढ सकते हैं, कोई भी गलती को हम ढूंढ सकते हैं। दिस टाइम टेक, ये समय तो लेता है। देखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लॉ लाने के लिए समय तो लेता है, लेकिन बट देयर इज बिग, यहाँ पे एडवांटेज है, इंपॉर्टेंट डिसीजन आते हैं और रिड्यूस करता है इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन को। बहुत कमी है, बहुत कम ही चांस है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी बेकार डिसीजन है। देश डेमोक्रेसी इम्प्रूव, डेमोक्रेसी की क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है। दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्गूमेंट, ये थर्ड आर्गूमेंट से रिलेट कर रहा है। डेमोक्रेसी जो है वो प्रोवाइड करता है मेथड टू डील, वो डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट से क्या कर सके, डील कर सके। मान लीजिए कभी इंडिया में भूखमरी आ गई या कुछ तूफान आ गया या कुछ ऐसा वैसा आ गया, तो उसकी इंडिया उसके अकॉर्डिंग से मतलब क्या कर सके, डील कर सके। इन एनी सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी के पीपल आर बाउंडेड टू हैव डिफरेंस, उनका देखिए हर देश में इन हर लोगों का अपना अपना ओपिनियन और एक विचार होता है। दिस डिफरेंस
a particular shape in country like ours which have amazing social diversity। जैसे दिस ये जो है ये डिफरेंस जो है वो ज़्यादातर कैसे कंट्री में, जैसे अपने अपने कंट्री में क्या कि हम हमारे में समाज एकजुट है, हमारे पास कहीं कहीं है कि नहीं है, पर ज़्यादातर समाज एकजुट है। पीपल पीपल देखिए दूसरे दूसरे रीजन से दूसरी जगह से अलग अलग बोलते हैं, मतलब भाषाएं अलग हैं, प्रैक्टिस पूजा करने का तरीका अलग है, कोई हिंदू कोई मुस्लिम है, तो हिंदू में ही बहुत सारे जैसे अलग अलग धास आते हैं, डिफरेंट रिलीजन है, अलग अलग रिलीजन धर्म है, और सबके अलग अलग कास्ट है। दे आर लुक मतलब सब अलग है, पर भी दे लुक एट वर्ल्ड, वो दुनिया को पता है दूसरे अपने नज़रिए से देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वन ग्रुप, जैसे एक ग्रुप जो सोच रही है ऐसा नहीं है कि वो दूसरे ग्रुप भी सोचे। जो कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाय ब्रूटल पावर, ब्रूटल पावर से हो सकता है वी सेव ग्रुप, जो ग्रुप ज़्यादा पावरफुल होगी और जो दूसरे भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वो जीत गए। बट डेट वुड लीड, पर ये कभी कभी रिसेंटमेंट अनहैप्पीनेस भी, जैसे आप चाहते हैं कि इंडिया में क्या कहते हैं यहाँ पे बिल्डिंग बने, कोई दूसरा चाहता है कि यहाँ पे एक प्लेग्राउंड बने, मान लीजिए वो जीत गया, वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप है लेकिन वो जीत गए क्योंकि मेजोरिटी में थी, पर आप हार गए तो आपको दुख तो होगा। डिफरेंट ग्रुप्स में नॉट अले, मतलब वो जो डिफरेंट ग्रुप होते हैं वो एक साथ नहीं रह सकते ऐसे तरीके से, मतलब बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो एक साथ ऐसे। डेमोक्रेसी क्या है, प्रोवाइड करता है पीसफुल, मतलब प्रॉब्लम को शांति से निकालना है। और डेमोक्रेसी नो इज़ अ परमानेंट विनर, ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी हमेशा के लिए जी जाते हैं, नो, कोई भी परमानेंट लूजर भी नहीं होता, क्योंकि अभी लॉ कभी भी चेंज होता है। डिफरेंट ग्रुप क्या है, वो एक दूसरे से क्या है शांतिपूर्वक है, इनके में डाइवर्स हो, जैसे इंडिया में डाइवर्स एक साथ एकजुट रहते हैं। डेमोक्रेसी क्या है, कंट्री को एक साथ रखती है। दिस थ्री आर्गूमेंट वेयर अबाउट द इफेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी जो है ऑन द क्वालिटी, जो क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट और सोशल लाइफ पे इफेक्ट होती है। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट है डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट, मतलब डेमोक्रेसी क्या करती है गवर्नमेंट के साथ, बट इट इज़ अबाउट वॉट एवर डेमोक्रेसी डज द, ये इम्पॉर्टेंट है कि डेमोक्रेसी ने क्या किया है पीपल्स के साथ, जनता सिटीजन्स के साथ। इवन इफ डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी बेटर डिसीजन नहीं लाती है, अकाउंटेबल अच्छी गवर्नमेंट नहीं लाती है, तो भी वो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर होगी। तो डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, मतलब डेमोक्रेसी जो मतलब सिटीजन चाहते हैं उनके हिसाब से ज़्यादातर रूल्स लाती है, जो उनको चाहिए होता है वैसा करती है। आज भी डिस्कस हमने ऊपर डिस्कस, डेमोक्रेसी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल क्वालिटी, एक क्वालिटी गवर्नमेंट है, रिकॉग्नाइज डैट पुरेस्ट, जो पुरेस्ट गरीब होते हैं और कम एजुकेट होते हैं, सम स्टे कि उनको एकदम सेम स्टेटस दिया जाता है रीच और एजुकेटेड, मतलब अपने यहाँ पे जो गरीब होता है और कम पढ़ा लिखा होता है, लेकिन सम्मान तो दोस्तों एक ही तरह, जैसे कोई एक ही तरीके से दिया जाता है, चाहे अमीर हो गरीब हो, हम सबको एक समान मानते हैं। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ रूलर, दे आर द रूलर देमसेल्फ। पीपल किसी कोई रूल नहीं करते, वो खुद के रूलर है, खुद के ऊपर रूल करते हैं। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक, तो वो कभी कभी मिस्टेक तो वो खुद के लिए भी क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फाइनली डेमोक्रेसी जो बेटर गवर्नमेंट है दूसरे गवर्नमेंट, बिकॉज वो अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देती है। आज भी सौ हमें ऊपर देखा, देयर इज़ नो गारंटी दैट मिस्टेक कैन बी मेड इन, ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब गलती नहीं हो सकती, ऐसा भी कोई नहीं है कि सारे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो उनकी उनसे गलती नहीं, तो डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट से गलती नहीं, गलती सबसे होती है। द एडवांटेज डेमोक्रेसी में क्या है कि ज़्यादातर जो ये मिस्टेक है छुपती नहीं है, देर आर स्पेस, यहाँ पे पब्लिक का स्पेस होता है कि अपने मिस्टेक को डिस्कस सके, एंड देर इज रूम, और रूम होता है करेक्शन। आइदर द रूलर, अगर रूलर को चेंज करना होगा, और द रूलर कैन बी चेंज, अगर रूलर खुद चेंज होना चाहता है या उसको चेंज करना होगा उनके डिसीजन से। दिस कैन नॉट, ये हो नहीं सकता अपने, जैसे कि डेमोक्रेसी में तो हो जाएगा चेंज हो जाएंगे, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होने वाला। द रूलर हैव टू चेंज, रूलर अपने खुद मतलब क्या कहते हैं डिसीजन को चेंज कर सकता है, और रूलर कैन भी चेंज, और रूलर को भी हम चेंज कर सकते हैं, पर ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे नहीं होता। लेट अस सम अप, डेमोक्रेसी कैन नॉट गिव अस एवरीथिंग, सब कुछ नहीं देता डेमोक्रेसी, इट इज़ नॉट द सोल्यूशन, वो सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी, बट इट इज़ क्लियर, वो तो भी बहुत ही बेटर है दूसरे गवर्नमेंट से। इट ऑफर बेटर, वो अच्छे चांस देता है।
इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल वोन विशेज, वो खुद की विशेष को वोन करता है, अलाउ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, और दूसरे पीपल को एक साथ रहने का मौका देता है। इवन व्हेन इट फेल टू डू सम, अगर कुछ करना भूल भी जाते तो इट अलाउ करता है कि अपने को करेक्ट कर सके। इट मिस्टेक होती है, मिस्टेक यानी ऑफर मोर और डिग्निटी और चांस दे सिटीजन्स को। दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इसके वजह से बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो देखिए, जो कार्टून था कनाडा में हुआ था कि हम वोटर्स है, हम वोट देने नहीं जाएंगे, बाद में हमें गवर्नमेंट चेंज करें, तो इसके ऊपर ब्रॉडर मीनिंग मतलब एक बहुत अच्छा मीनिंग, बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी क्या है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो देखते हैं बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इन दिस चैप्टर हमने देखा तो जो डेमोक्रेसी है वो लिमिटेड है। वी हैव अंडरस्टूड, हमने इसमें देखा कि जो है वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दिस वे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी क्लियर करने के लिए। द मोस्ट कॉमन फॉर्म द डेमोक्रेसी टेक, जो मोस्ट कॉमन है कि वो अपना टाइम लेती है। रिप्रेजेंटेटिव इज दैट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यू हैव ऑलरेडी, हमने खुद भी पढ़ चुके कि रीड अबाउट दिस इन द प्रीवियस, आपने एक पुराने क्लास में भी पढ़ा होगा। इन द कंट्री वी कॉल डेमोक्रेसी, हम उसको क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी। ऑल द पीपल डू नॉट रूल, सारे पीपल रूल नहीं कर सकते। ए मेजोरिटी इज अलाउड, और मेजोरिटी अलाउ करता है कि टू टेक डिसीजन, वो डिसीजन लेता है सारे पीपल के लिए। इवन द मेजोरिटी डज नॉट रूल, पर मेजोरिटी भी पूरे तरीके से रूल नहीं कर सकता। द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जैसे मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व, जैसे मॉडर्न डेमोक्रेसी में लार्ज नंबर ऑफ पीपल है, दैट इज़ फिजिकल इम्पॉसिबल फॉर देम। कभी कभी होता है कि एक साथ नहीं बैठ सकती और एक साथ डिसीजन ना ले सके। इवन इफ दे कुड द सिटीजन डज नॉट हैव टू टाइम, अब करना भी होता है पर सिटीजन के पास इतना टाइम नहीं है कि ये सब डिसीजन में वो पार्टिसिपेट कर। दिस गिव अस क्लियर होता है पर मिनिमल थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग देता है डेमोक्रेसी के बारे में। दिस क्लैरिटी हेल्प अस टू, ये क्लैरिटी हमें डिस्टिंक्ट यूज मीन्स डिफरेंस करता है डेमोक्रेसी को नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। बट इस डज नॉट अलाउ अस टू, ऐसा नहीं है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन में, ऐसा हम नहीं कर सकते कि डेमोक्रेसी की वर्सेस ए गुड डेमोक्रेसी के वर्सेस करें, जैसे डेमोक्रेसी वर्सेस ए गुड डेमोक्रेसी। इट इज़ नॉट अलाउ अस टू से ऑपरेशन को, मतलब जैसे बियॉन्ड डेमोक्रेसी होती है ऊपर से ऑपरेशन करते हैं गवर्नमेंट्स। फॉर देयर वी नीड, तो हम उसको टर्न भी कर सकते हैं। सम टाइम वी यूज, चलो अब चलते हैं बॉर्डर मीनिंग ऑफ के बारे में। सम टाइम वी यूज, हम डेमोक्रेसी को क्यों करते हैं अदर देन गवर्नमेंट। जस्ट रीड दिस, वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, हम एक बहुत डेमोक्रेटिक फैमिली है। वेन नेवर डिसीजन हैज़ टू बी टेकन, जब भी हम कोई फैसला लेते हैं एक साथ बैठते हैं उस कंसेंसस को सॉल्व करते। माई ओपिनियन मैटर सच, जो मेरा ओपिनियन है वो मेरे फादर जैसे। आई डोंट नॉट लाइक टीचर, मुझे टीचर नहीं पसंद है। हु डू नॉट अलाउ, जो स्टूडेंट को स्पीक नहीं करने देते, क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछने देते। आई वुड लाइक टू हैव टीचर, मुझे एक डेमोक्रेसी परमानेंट टीचर चाहिए। वन लीडर एंड हैज़ अ फैमिली मेम्बर डिसाइड एवरीथिंग, बट हाउ कैन दे टॉल कॉल से, मतलब एक लीडर है उसके जो फैमिली मेम्बर है डिसाइड, वो सब डिसाइड कर सकती पार्टी में। एक ही मेंबर है, जैसे आप में एक मेंबर आपके फैमिली, वो सारे डिसाइड करता है। तो इसको हम डेमोक्रेसी कैसे कर सकते हैं। दिस वे ऑफ यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी गो बैक टू बेसिक सेंस ऑफ मेथड ऑफ टॉलिंग डिसीजन, जो हमने डिसीजन देखा था। ए डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व कंसुलेशन विथ एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड। बहुत सारे ये अफेक्ट भी होते हैं जो डिसीजन बनते हैं डेमोक्रेसी के द्वारा। दोज हु आर नॉट पावरफुल, जो नहीं है, हैव द सेम वे इन टेकिंग द डिसीजन, तो भी उनके पास पावर होती है कि वो पावरफुल जैसे डिसीजन ले सके। दिस कैन बी अप्लाई, ये गवर्नमेंट और फैमिली और अनदर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई होती है। डेमोक्रेसी क्या है, एक प्रिंसिपल है जो अप्लाइड होती है हर जगह अपने लाइफ में। समटाइम वी यूज़ द वर्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी, हम कभी कभी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए एक आइडियल स्टैंडर्ड को डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब करने के लिए करते यूज। ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री, अच्छी मतलब सच्ची डेमोक्रेसी कंट्री में ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड, और कोई भी भूखा जाके बेड पे नहीं सोएगा। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग, मतलब डेमोक्रेसी है वो एवरी सिटीजन, हर सिटीजन इक्वल रोल प्ले करेगा
डिसीजन मेकिंग में। फॉर दिस यू डू नॉट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट, खाली इसमें आपको राइट टू वोट करने का चांस नहीं मिलेगा। एवरी सिटीजन नीड टू हैव इक्वल, उनके पास इक्वल इन्फॉर्मेशन होगी, बेसिक एजुकेशन, खुद का एजुकेशन होगा, इक्वल रिसोर्स, उनका खुद के पास जो उनका चाहिए होगा, जैसे रिसोर्सेज होगी उनके पास, उनके पास लॉट ऑफ कमिटमेंट भी होगा। इफ वी टेक दिस आइडियल, अगर हम इसको एक सीरियसली ले, देयर इज नो कंट्री, कोई भी कंट्री नहीं जो डेमोक्रेसी नहीं यार एन अंडरस्टैंडिंग यार्ड एंड अंडरस्टैंडिंग जो हमने पढ़ा है, इट इन अलेव टू जस्ट, मतलब वो ऐसा नहीं कह सकते जो डेमोक्रेसी है वो वीकनेस है। इट हेल्प अस टू, उसमें मतलब डिस्टिंग्विश करता है, डिफरेंस करता है मिनिमल डेमोक्रेसी को गुड डेमोक्रेसी को। इन दिस बुक हमने पढ़ा नॉट डू मच डील विथ एक्सपेंड नोशन ऑफ डेमोक्रेसी। हमारा फोकस ये है, हमें फोकस है कि हम मतलब डेमोक्रेसी की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पढ़े। नेक्स्ट ईयर हम पढ़ और डेमोक्रेसी सोसाइटी के पढ़ेंगे। एट दिस स्टेज खाली हमने डेमोक्रेसी के बारे में जानने की कोशिश। देयर कैन वेरियस बहुत सारे मतलब डिसीजन डेमोक्रेटिक मैनर में होते हैं, प्रिंसिपल होता है, कंक्लूजन होता है, इक्वल बेस, मतलब सब एक्सेप्ट करते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो आज है विजुअल। हमने चैप्टर 3 में पढ़ने वाले कम्युनिटी स्मॉल है, दे कैन अदर वे, वो और भी मतलब कम्युनिटी स्मॉल है और वो अलग तरीके से भी डिसीजन ले सकते हैं। ऑल द पीपल, सारे पीपल एक साथ बैठ के डायरेक्टली ले सकते हैं, ग्राम सभा कर सकते हैं विलेज में। दिस ऑल्सो मीन ऐसा नहीं कि कंट्री का परफेक्ट डेमोक्रेसी, दिस फीचर ऑफ डेमोक्रेसी डेट वी डिस्कस, जो हमने डिस्कस किया चैप्टर में वो हमें मिनिमम कंडीशन डेमोक्रेसी डेट डज नॉट मेक इट एक आइडियल डेमोक्रेसी नहीं बनाती। एवरी डेमोक्रेसी जो सारी वो रिलाइज करती है डिसीजन मेकिंग, दिस कैन नॉट बी अचीव, वो अचीव नहीं कर सकते। दिस रिक्वायर्ड अ कॉन्स्टेंट एफर्ट वॉट वी डू अ सिटीजन। अब हमें क्या है कि हम डिफरेंस करें कंट्री मूवर और लेस डेमोक्रेसी में। दिस स्ट्रेंथ, वहाँ पे स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस ऑफ डेमो, कभी कभी डेमोक्रेसी भी वीक होती है। द फेथ होता है कंट्री को डिपेंड होता है रूलर के ऊपर, पर ज़्यादातर तो डिपेंड होता है सिटीजन्स के ऊपर। दिस इज वॉट डिस्ट्रीब्यूट करिए डेमोक्रेसी को अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, पार्टीज है, उन सब के खिलाफ भी मतलब जैसे एक डिफरेंस करिए नोडोक में। डोंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है क्या वो सिटीजन्स को पसंद है कि नहीं पसंद है, बट डेमोक्रेसी जो है वो डिपेंड होती है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में। इट इज़ वाई, तो इसलिए हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। तो चैप्टर ओवर। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। एक वाई सी रैपिड साइंस है उसको जाके लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। थैंक